चलिए, तो कहाँ से हम लोग पढ़ा रहे थे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट से। तो आप इसमें रिवाइज करा रहे हैं, पढ़ाना आज आज इम्ब्रियो से है, लेकिन ये पहले वाला ये सब रिवाइज करा दे रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है? आज पॉइंट है जैसे कि आपका कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद इंडोस्पर्म इन जाइगोट को न्यूट्रिशन देकर किस में पहुंचा देता है? जाइगोट को इंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन देकर एम्ब्रियो बना देता है, डेवलप कर देता है। मैच्योर ओव्यूल किस में बन जाता है? सीड में। और ओवरी किस में बन जाता है? फ्रूट में। इसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब इम्ब्रियो जो है ना, ये है रैपिड सेल डिवीजन करता है, और रैपिड सेल डिवीजन करने के बाद इंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि इंडोस्पर्म जो है पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर, खाली न्यूक्लियस बनाते चला जाएगा। जैसे कोकोनट ही बेस्ट एग्जांपल है इसका। कोकोनट में पहले पानी भरता है खाली, ठीक है, पानी भरने के बाद फिर उजला वाला बनता है जो हम लोग खाते हैं बाद में, जिससे तेल निकाला जाता है। तो इंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियस इंडोस्पर्म तब सब्सिक्वेंटली, मतलब उसके बाद वाल फॉर्मेशन होता है। वाल फॉर्मेशन ऑकर्स बाद में होता है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है? तब उसी को सेलुलराइजेशन बोलते हैं ग्रेटली। और ये हर स्पीसीज में क्या होगा? डिफरेंट होगा। कोकोनट में तो पानी के रूप में इंडोस्पर्म बनता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, लेकिन बाकी में हो सकता है पानी के ना कुछ और रूप में बनता हो, ठीक है। इंडोस्पर्म जब ये जाइगोट बनना चालू होता है, जाइगोट से इम्ब्रियो बनना चालू होता है, तो इंडोस्पर्म या तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, या तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जैसे किसमें कंज्यूम हो जाता है? आपका पी नॉट, ग्राउंड नॉट, बीन, ये सब में क्या हो जाता है? कंप्लीटली। आप सीरियल्स ले लीजिए ना, धान चावल ये सब ले लीजिए ना। धान चावल तो एक ही है, धान चावल गेहूं मक्का ये सब जो है, इसका इसमें इंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ में परसिस्ट करता है मैच्योर होने पर भी। जैसे किस में? कास्टर में और कोकोनट में। कोकोनट बनने के बाद भी देखिएगा थोड़ा सा पानी रहता है, नहीं कोई कोई कोकोनट तैयार रहता है जो हम चढ़ाते हैं हम लोग छठ में, वो नहीं होता है, उसमें पानी नहीं रहता है। और वो पीने वाला एक तो अलग होता है, हरा वाला कोकोनट अलग होता है, लेकिन वो मैच्योर्ड वाला भी, उसमें भी पानी बच जाता है। तो वो एक्चुअल में पानी है क्या? इंडोस्पर्म है भाई, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कुछ में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और कुछ में कंप्लीटली बचा रह जाता है, मतलब कुछ बचा रह जाता है, पार्टली बचा रह जाता है। एग्जाम्पल दे दिया है आपको। अब कह रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करिए, बहुत सारा सीड को निकालिए, जैसे कास्टर को, बीन को, ग्राउंड नट को, और ये सब को अगर निकालिएगा तो आपको देखिए किसमें किसमें क्या है आपका ये ये क्या बोलते हैं, गेहूं, राइस और मेज, ये सब में देखिएगा कि है कि नहीं है। अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है। एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपको ऐसे भी पता है कि कास्टर और कोकोनट में तो होगा पानी, ठीक है, लेकिन गेहूं में, पीनट में, मक्का में, इस सब में नहीं होगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। जाइगोट जब इम्ब्रियो बनता है उसी समय सब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो किससे बना है? जाइगोट से। किससे बना है? इसको बनने में मदद कौन किया है? अरे इंडोस्पर्म। कौन मदद किया है? इंडोस्पर्म, ठीक है। और कौन मदद करेगा? चलिए, तो अब जाइगो इम्ब्रियो जो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर इंड पे होता है, क्योंकि अंडा कहां पर होता है? माइक्रोपाइलर इंड पे ही होता है। मेरे नाखून आपका भी बढ़ गया, मेरा भी बढ़ गया, आज काटेंगे इसको, काट के ही जाएंगे। पर्स में है मेरा, ना निकल, इसीलिए नहीं ना कटा पा रहा है। तो अब देखिए क्या है आपका कि इम्ब्रियो डेवलपिंग एट द माइक्रोपाइलर इंड ऑफ द इम्ब्रियो सैक। आप कह रहे हैं कि जो इम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है? माइक्रोपाइलर इंड पर। इम्ब्रियो सैक जो बना था ना, 8 न्यूक्लियस 7 सेल वाला, याद पड़ रहा है, जिसमें बीच में डिप्लॉयड था, 2n था, तो उसी को इसको क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले से कुछ चिकना लग रहा है इसे छूने से? आपको लग रहा है ना? हल्का हल्का, हाँ। 7 दिन लगातार लगाइएगा, ठीक। फिर ऐसे भी ज्यादा ज्यादा लग रहा है लगाने में, ज्यादा ज्यादा लग रहा है ना, तो 7 दिन लगातार लगेगा, फिर उसके बाद एक दिन बीच करके लगाइएगा, ठीक है। तो एक ही टाइम लगाइएगा,
रात में। रात में ही लगाइएगा, ज्यादा फायदा करता है। में तो क्या होता है ना कि इधर उधर जाते हैं, धूल पड़ जाता है, वो फायदा से ज्यादा घाटा करता है और सटा देता है धूल। ठीक है, और जितना ये चेहरा को साफ करते रहिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो कहाँ गए हम लोग? समझ आ रहा है ना आप लोग को? हाँ। तो ये जो है इम्ब्रियो जो है माइक्रोपाइलर एंड पर, इम्ब्रियो सैक में जो रहता है, जाइगोट वहां सिचुएटेड रहता है। जाइगोट क्या करता है? ओनली कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बनने के बाद ही जाइगोट डिवीजन करना चालू होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इंडोस्पर्म से। तो इंडोस्पर्म कुछ बन जाए तब ना डिवीजन स्टार्ट करेगा जी। इसीलिए पहले पानी बनता है, फिर ना जाके कुछ और बनता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, तब जाइगोट कुछ फॉर्म हो जाए, आफ्टर ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, तब आपका एडप्ट हो जाता है एस्योर न्यूट्रिशन। अब लगता है सीड को कि ना ना भाई अब तो न्यूट्रिशन हमको मिलेगा। एस्योर न्यूट्रिशन मतलब निश्चित, निश्चित ही हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। तब जाके आपको क्या होता है, यहाँ पढ़िए ना, देखते रहिए ना, देखिए कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एस्योर न्यूट्रिशन दिख रहा है उसमें। हाँ, तो एस्योर्ड न्यूट्रिशन अंडरलाइन भी करते चले जाइए। एस्योर्ड न्यूट्रिशन एंड ये तब क्या होता है ना, तब इम्ब्रियो डेवलपमेंट चालू होता है। काहे भैया? क्योंकि न्यूट्रिशन उसको एकदम परमानेंट मिले। यानी कि जब जाइगोट डिवाइस करेगा, एक तरह से बच्चा ना है जी, जैसे बच्चा पेट में पलता है, इसी तरह से जाइगोट क्या है? बच्चा है। हम लोग भी जाइगोट से बने हुए हैं। तो माँ का न्यूट्रिशन कितना खींच लेते हैं, माँ लोग का खून भी खींच लेते हैं, मतलब आयरन वायरन खींच लेते हैं ब्लड से। क्यों? क्योंकि बच्चा को कमी नहीं होता है, भले माँ को कमी हो जाता है। पहले कोई भी एलिमेंट, कोई भी न्यूट्रिशन का कमी किसमें होगा? माँ में, फिर बच्चा में होता है। सोचिए, इतना भगवान सोच समझ के बनाए हैं। और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन के कारण, जैसे मान लीजिए किसी का गला दबा के प्रेग्नेंट औरत को मार दीजिएगा, तो वो क्या होगा? कोई मार दिया तो उसमें होगा ना कि बच्चा का यानी कितना देर तक, लगभग 1 घंटा आधा घंटा तक जिंदा रहता है, माँ के ब्लड, माँ के ऑक्सीजन खींच खींच के। समझ गए? तो वही बात है। ये आधा घंटा 1 घंटा, हम टाइम भूल रहे हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो गाइनोकोलॉजी के बुक में देखना पड़ेगा। तो इतना माने, ये सब इसी तरह से जाइगोट ये भी है। तो वो प्लांट का न्यूट्रिशन खींचता है, तो इसीलिए इंडोस्पर्म पहले बन जाता है कुछ, तब जाके ये स्टार्ट होता है। अर्ली स्टेज में जो इम्ब्रियोजेनेसिस होता है ना, माने इम्ब्रियोजेनेसिस मतलब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज में वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकोट हो, वो दोनों में क्या होता है? सेम, सेम होता है। ठीक है, कैसा होता है? सेम होता है, सिमिलर जैसा होता है। जाइगोट गिव टू प्रो एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या देगा? देखिए फिगर में हम बताए थे, यहाँ सबसे पहले क्या दिया? जाइगोट 2 सेल में हुआ, जाइगोट से फिर 2 सेल हुआ, 2 सेल से फिर ग्लोबुलर हॉट बनाया, फिर हॉट शेप बनाया, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनाया। तो अंतर कहाँ होता है? केवल मैच्योर एम्ब्रियो में। कहाँ अंतर होता है? ये मतलब ग्लोबुलर और हॉट शेप बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, कोई दिक्कत? बाद में लेकिन मैच्योरेशन के बाद हो सकता है 2 कोटिलेडन हो जाए, और वो मोनोकॉट है तो 1 कोटिलेडन हो जाए। ठीक है, कोटिलेडन समझते हैं ना? अरे ये इसी को तो कोटिलेडन बोलते हैं। ठीक है, यही तो फिगर में कोटिलेडन बोलते हैं। और ये फिगर और ये जो फिगर है वो किससे रिलेटेड है? पेज जो फिगर है आपका 2.13 में, बी बी नंबर में। ठीक है, वो दोनों फिगर क्या है? सेम है। अब करें, ए टिपिकल डाइकोट इम्ब्रियो जो है कंसिस्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन। अब देखिए, अब डाइकोट इसके बारे में पढ़ना है हमको। तो ये जो डाइकोट का जो इम्ब्रियो है वो कंसिस्ट होता है एक इम्ब्रियोनल एक्सिस से। अब ये है इम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो इम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसमें 2 कोटिलेडन होता है। देखिए, एक ये कोटिलेडन है और एक ये कोटिलेडन है, दिख रहा है? 2 कोटिलेडन है, इसमें लिखा भी है कोटिलेडन। ठीक है, तो 2 कोटिलेडन है। कोई दिक्कत है? पोर्शन ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ लेवल ऑफ कोटिलेडन। कोटिलेडन के एबव वाले पोर्शन को हम लोग इपिकोटाइल बोलते हैं, और इपिकोटाइल में और जो टर्मिनेट करता है इसको प्लोम्यूल बोलते हैं। जहां टर्मिनेट करता है उसको प्लोम्यूल बोलते हैं, जिसको स्टेम टिप भी बोलते हैं। यहीं से आपका स्टेम, लीफ और पत्ती सब निकलेगा। ठीक है,
अपलोडिंग टू मटेरियल क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा वो सेव टिप आ गया है लग रहा है कि। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब ये समझ गए, ये जो है आपका यहाँ से क्या निकलेगा, स्टेम निकलेगा। हम ये सब बता दिए थे लेकिन आप लोग बोल रहे थे नहीं पढ़ाए हैं, तो फिर हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ रूट से ये इसको क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल का दो भाग होता है, रेडिकल और रूट कैप। और रेडिकल से ही क्या बनेगा, रूट। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट। और रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन करता है, रूट कैप। ठीक है, अगर 11th में पढ़े रहते तो आपको रूट कैप का पूरा विस्तार से समझ आता। ठीक है, पूरा जोन होता है, रूट कैप, उसके बाद होता है प्रोटेक्टिव जोन, उसके बाद होता है आपका डिवाइडिंग जोन, उसके बाद होता है मैच्योरेशन जोन। ठीक है, रूट कैसे बढ़ता है, रूट का जब आगे वाला हिस्सा को काटिएगा 2 सेंटीमीटर तब उसमें ये सब पता चलता है। और रेडिकल और रूट कैप को इम्पोर्टेंस, लेकिन 11th में पढ़वे नहीं किए तो क्या समझ आएगा। आगे बढ़िए। तो आप काहे नहीं आ जाते हैं, ये 5 बजे से क्लास चलता है। हाँ, बच्चा सबका क्लास है उसमें। तो 9 बजे है टाइम, रात में दिन में। दिन में भी नहीं टाइम है ना, तो 11th वाला चल रहा है, आगे पढ़ लेते। चलिए पहले 12th पढ़ लीजिए, फिर नॉलेज के लिए पढ़िएगा 11th। अब क्या है, तो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन, इसमें भी इस बैच में भी चलाएंगे 11th वाला। अब कहाँ है, द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एंड दैट टर्मिनेट द लोअर एंड ऑफ द रेडिकल रूट कैप। ये हाइपोकोटाइल, देखिए हाइपोकोटाइल जो दिख रहा है ये है हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल के नीचे कौन है, रेडिकल है और रूट कैप है। ठीक है, एंड द रूट कैप जो क्या करता है भाई, ये रूट टिप को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडॉन। इम्ब्रियो जो है मोनोकोटिलेडॉन का, अब ये तो डाइकोट का हो गया कि कहाँ से कहाँ से स्टेम बनेगा, कहाँ से रूट बनेगा, कौन हाइपोकोटाइल है, कौन कोटिलेडॉन है, सब समझ आ गया ना। चलिए, अच्छा कोटिलेडॉन किस चीज के लिए यूज होता है, कोटिलेडॉन जब जर्मिनेट करता है ना सीड, तो उस समय पत्ती, जब जर्मिनेट करता है उस समय तो पत्ती नहीं रहता है, तो लीफ नहीं रहता है, तो न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो यही कोटिलेडॉन में ही रहता है न्यूट्रिशन, वही न्यूट्रिशन यूज होता है। कभी चना को अंकुरते हुए देखे होंगे तो देखिएगा दो दलिया उसका बाहर आ जाता है और वो बाद में खत्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। वो दलिया का यही काम है कि जब तक एक पत्ती ना बन जाए और जब तक वो जर्मिनेट ना कर जाए, अंकुर के एक पत्ती ना बना ले, तब तक वो न्यूट्रिशन देते रहेगा। बाद में फिर न्यूट्रिशन देना खत्म भी हो जाता है, देना बंद का करेगा, खत्म भी हो जाता है। कुछ में बचा भी रह जाता है तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पत्ती बन जाएगा तो अपना बना लेगा। कोई दिक्कत, कभी सोचे हैं कि एक उस सीड में पत्ती भी छिपा है, फल भी छिपा है? नेचर कितना स्ट्रांग है ना, सोच के देखिए कि नेचर एक उस सीड में, वो तेलहन कितना छोटा होता है, उसी में इतना बड़ा पौधा है, उसी में उसमें तेल है, उसी में तेलहन है, उसी में फूल है ना, थोड़ा अजीब। नेचर का जो साइंस है ना बहुत बेहतरीन है। एंड क्या उदास का है आज, सोए नहीं है रात में। अच्छा क्या कर रहे थे, माथा दर्द हो रहा था, तबीयत खराब था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तब पर भी पढ़ने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा पढ़ने पे आप तो मैंने ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपका लाइफ सुधर जाएगा बाबू। पढ़ाई ही ऐसा चीज है ना कि जो मिडिल वर्ग को क्या कर सकता है, आपका पंख लगा सकता है, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए अब क्या है, यहाँ पर इम्ब्रियो जो मोनोकॉट है इसमें ओनली वन कोटिलेडॉन है। देखिए यही वन कोटिलेडॉन है। इस वन कोटिलेडॉन का नाम एक दिया गया है एस्कुटेलम। क्या दिया गया है, इन ग्रास फैमिली कोटिलेडॉन कॉल्ड एस्कुटेलम। जब ग्रास फैमिली का ये मोनोकॉट रहेगा, मोनोकॉट में क्या होता है, मेनली ग्रास होता है, व्हीट होता है, आपका राइस होता है, मक्का होता है, नहीं होता है, तो ये सब मोनोकोटिलेडॉन है। तो इसमें एक ही होता है कोटिलेडॉन जिसका नाम क्या है, एस्कुटेलम। क्या नाम है, एस्कुटेलम। कोई दिक्कत, एंड सिचुएटेड वन साइड, अब एक ही है तो एक ही साइड में न रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, वन साइड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस ये है इसका,
थोड़ा टेढ़ा होता है। ये तो सीधा था ना, ये सीधा था, लेकिन ये थोड़ा सा सी टाइप का होता है, सी और एस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो इम्ब्रियोनल एक्सिस के क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, मैंने एक लेटरल साइड में, एक साइड में होगा कौन, कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन बोलिए चाहे एस्कुटेलम बोलिए। एक्चुअली कोटिलेडॉन किसको बोलते हैं, डाइकोट में कोटिलेडॉन बोलते हैं, और वही कोटिलेडॉन का नाम मोनोकॉट में क्या बोल जाते हैं हम लोग, एस्कुटेलम। मेनली किस में बोलते हैं, ग्रास फैमिली में। ग्रास फैमिली जानते हैं ना, घास वाला में, दूब में बहुत सारा घास होता है भाई, अब जाके रिसर्च करते रहिए। ठीक है, लोअर सिचुएटेड लेटरल एंड लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द, अब देखिए लोअर एंड में क्या होगा, रेडिकल होगा, रूट कैप होगा, और रूट कैप को भी प्रोटेक्शन करने वाला एक होगा क्या, कोलेराइजा, कोलियोराइजा, देखा है देवा, कोलियोराइजा, रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा, इसको भी प्रोटेक्ट। देखिए रूट कैप दिख रहा है, देखिए रूट कैप यहीं तक है, ठीक है, देखिए कहां तक है, ये वाला यहीं तक। फिर आगे देखिए ये है रूट कैप, और ये है रेडिकल, और ये है कोलियोराइजा। 3 लेयर दिखा किसी को, हाँ। यहाँ 3 लेयर है, देखिए ध्यान से, रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा। कोलियोराइजा रूट कैप को भी प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, तो पेज हम बदलते हैं। समझ आ रहा है ना, एक बार फिर से कर दें, श्रीवास्तव जी समझ आ रहा है आपको। और श्रीवास्तव जी लेट मत ज्वाइन करिए, हम नहीं पूछ रहे हैं आजकल, अब पूछने के डर से हमको लगता है कि नहीं आते हैं, कि सर तो पूछेंगे, अब बोल भी नहीं रहे। एक बार रिवाइज करा दें। जी जी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, तब ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो फिगर ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है। तो रेडिकल होता है, रूट कैप होता है। एक बार फिर से हम फिगर थोड़ा सा पढ़ा देते हैं मोनोकॉट वाला, क्योंकि फिर वही का भी डिस्क्रिप्शन चल रहा है ना, तो फिर वो फिगर नहीं दिमाग में रहेगा तो आपको चलिए इसमें देखिए, चलिए ये क्या है, एस्कुटेलम है, ये एक्चुअली क्या है, एस्कुटेलम ये है आपका, बक मोबाइल में चलाओ। स्कूटेलम क्या है, कोटिलेडॉन ही है, लेकिन इसका नाम स्कूटेलम ग्रास फैमिली में बदल दिया गया है। ये देखिए कोलेप्टाइल होता है, कोलेप्टाइल दिख रहा है, कौन है, ये है कोलेप्टाइल, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सूट एपेक्स है, यहीं से सूट बनेगा, स्टेम बनेगा, लीफ बनेगा, फ्लावर बनेगा, यहीं से बनेगा, एकदम दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखिए ईपी ब्लास्ट है, इसका भी हम फंक्शन बताएंगे, ईपी ब्लास्ट, ठीक है। ये तो रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा हम बता ही दिए हैं। और ये जो है इम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, इसी में है आपका सूट एपेक्स, इसी में है कोलेप्टाइल, इसी में है कोलियोराइजा नीचे, और इसी में रेडिकल और रूट कैप है, सब इम्ब्रियोनल एक्सिस में ही है लाइने से। और साइड में एक लेटरल साइड में है क्या, एस्कुटेलम। यही चीज को अब लिख के बताएगा, अभी हम बोल के बताए हैं ना, अब यही चीज को लिख के बताएगा। अब पेज बदलते हैं, हम 2 बार 3 बार पढ़ाते हैं कि बच्चा को एकदम दिक्कत ना हो, लेकिन बच्चा लोग को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। सुबह में इसका नाश्ता करिए लोग, आप लोग, चना हो, ये क्या बोलते हैं, ये चना हो, और ये तो ये बादाम है, पिस्ता बादाम है, ये चना है, और ये क्या बोलते हैं इसको, सोयाबीन है, और ये मूंग है। हाँ, तो ये सबको, चारों को फुला दीजिए रात में, और दिन में इसका सेवन करिए मॉर्निंग। इससे क्या क्या फायदा होगा, इसमें विटामिन ई भी आ जाता है, तब का स्किन भी ठीक रहेगा, हेयर रहता है, प्रोटीन रहता है तो हेयर भी रहेगा, ग्रोथ भी रहेगा, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। इतना चीज फायदा है। अभी और फायदा है, लेकिन हम लोग एथी के क्लास नहीं कर रहे हैं लोग। चलिए अब आगे हम लोग, रेडिकल रूट कैप इंक्लूज द अनडिफरेंशिएटेड सीथ, जिसको कोलियोराइजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोलियोराइजा बोलते हैं, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड, देखिए डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड में अंतर जानते हैं लोग,
जैसे देखिए आपका जब जाइगोट आप थे, इतनी चुकी थे माने एगो सेल के थे, तो उसमें क्या था, खाली सेल डिवीजन होता था। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लास्टुला स्टेज आएगा, ग्लास्टुला स्टेज आएगा, तो उसमें खाली क्या सेल का ग्रुप बन गया था। लेकिन अगर वो सेल डिफरेंशिएट नहीं करता, माने अलग अलग प्रॉपर्टी का नहीं बनता, तो आपका आंख अलग प्रॉपर्टी का है, बाल का अलग प्रॉपर्टी है, स्किन का अलग प्रॉपर्टी है, हड्डी का अलग प्रॉपर्टी है, हार्ट का अलग प्रॉपर्टी है, सब बना है एक सेल से। तो डिफरेंशिएशन होना जरूरी होता है। डिफरेंशिएशन मतलब सेल का प्रॉपर्टी, देखिए एक होता है सेल डिवीजन और एक होता है सेल डिफरेंशिएशन। जितना, अगर मान लीजिए कोई कोई कभी कभी क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है जीन में, माँ के या बच्चा के, जब प्रेग्नेंट हुआ ना उस समय रेडिएशन, माँ के रेडिएशन लग गया कहीं से और म्यूटेशन हो जाता है, तो उसमें सेल डिफरेंशिएशन वाला जीन क्या हो जाता है, कभी कभी डेथ कर जाता है या टूट जाता है। जीन टूट गया तब उस होता क्या है, जो बच्चा का जो बनता है वो गोल बन जाता है, एक फुटबॉल जैसा। ठीक है, क्या है कि अब तो सेल तो डिवाइड करेगा, जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड तो करेगा, लेकिन वो गोल बनेगा ना कि वो कोई उसमें टांग बनेगा, मुंह बनेगा, वो सब कुछ नहीं बनेगा, खाली क्या बनेगा, गोल, खाली मास जैसा बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि डिवीजन तो होगा मतलब सेल लेकिन डिफरेंस, सेल डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हाँ डिफरेंशिएशन था। ई भी होता है जो कोलियोराइजा जो है, जो आपका कहाँ था, वो था आपका नीचे ये, नीचे। हाँ रूट कैप पे क्या था, वो कवर लिखा था, तो वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। समझे एक वर्ड का कितना मीनिंग है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। एंड दिस पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द अटैचमेंट एस्कुटेलम होता है और इपिकोटाइल होता है। और इपिकोटाइल में आप देखते हैं सूट एपेक्स होता है, बोले ना जहाँ सूट एपेक्स होता है, फिगर में देख लीजिए जाके लोग अगर बुक हो तो, हाँ सूट एपेक्स होता है, जहां से क्या होगा, लीफ प्रिमोडियल बनेगा। लीफ प्रिमोडियल मतलब जानते हैं ना, लीफ का, हाँ लीफ का माने शुरुआती स्ट्रक्चर को लीफ प्रिमोडियल बोलते हैं, जिसे फ्लावर पोलिमोडियल भी बोलते हैं, फ्लोरल प्रिमोडियम। तो फ्लावर का क्या होगा, वो देखिए ना लीफे जैसा दिखता है वो, हाँ देखिए ध्यान से, लीफ जैसा नहीं दिख रहा है, सूटेपेक्स लिखा है जो फिगर में, बुक है ना आप लोग के पास, हाँ है। हाँ तो देखना, देखिए वहां पर एस्कुटेलम और इपिकोटाइल। ठीक है, तो अब इपिकोटाइल उसमें देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, इपिकोटाइल है ये सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रोमेडियल इनक्लोज करता है एक हॉलो स्ट्रक्चर में, हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर में, जिसको कोलेप्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, कोलेप्टाइल बोलते हैं। कोई तकलीफ है, चलिए। एंड सी के फ्यू सीड वाटर, जैसे आप कुछ सीड को वाटर में डाल के देखिए, जैसे कौन सीड को, व्हीट को, मेज को, पी को, चिकन पी को, ग्राउंड नट को ओवरनाइट फुला के देखिए आप, उसके बाद क्या करिएगा, सीड देखिएगा कि स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वो टूटने लगता है। और वो वेरियस पार्ट ऑफ एम्ब्रियोन, जैसे एक दिन फुला दीजिएगा ना चना को, तो अब उसको काटिएगा, हम देखिएगा, हम चना दाने हैं ना, हमको याद, हम लोग की कल याद दिला दीजिएगा हमको, ग्रुप में सुबह उठ के मैसेज कर दीजिएगा ला, कोई तीनों में से कोई एक आदमी कि सर वो सीड लेते आइएगा, हम फाड़ के दिखाएंगे। ठीक है, यहीं पर आपको एम्ब्रियोनल माने पूरा चना को फाड़ के दिखा देंगे, एक ब्लेड लेते आइएगा लोग, फाड़ के दिखा देंगे, उसमें सब आपको दिख जाएगा कौन कौन उसमें ये सूट एपेक्स कौन है, ठीक है, रूट एपेक्स कौन है, जो सबसे पहले। अच्छा ये बताइए, जो चना उकड़ता है वो रूट बनता है पहले कि सूट बनता है पहले, ना पहले रूट बनता है। पहले रूट ठीक है, बनता है, उसके बाद जो अंकुरन निकलता है वो उससे क्या बनेगा, पत्ती बनेगा या जड़, जड़, हाँ पहले जड़ बनता है फिर जाके पत्ती बनता है। ये बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, थोड़ा अच्छा सोचेगा तो लोग बता देगा, लेकिन पहले जड़ बनता है। अब आते हैं सीड में, सीड का पढ़ लेते हैं। ठीक है, सीड में क्या है भैया, कि जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अरे इतना ताम झाम, पॉलिनेशन, फ्लावर का एंथर, स्टिग्मा, ये सब बनना, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये सब ताम झाम का है हुआ था बबुआ, सीड बनाने के लिए। अगर सीड नहीं बनाएगा तो जनरेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है और मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, सीड। ठीक है, तो सीड क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब द फर्टाइल ओव्यूल, और ये कैसे बनता है, फर्टाइल ओव्यूल से बनता है। और ओव्यूल किस में होता है, ओवरी में, बताया था ना, हम बताए थे ओवरी होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है,
और ओवरी में होता है ओव्यूल, ओव्यूल बन जाता है सीड में, और पूरा ओवरी किसमें बन जाता है? फ्रूट में। और ओवरी का कवर जो लेयर होता है ओवरी का, वो किसमें बन जाता है? फ्रूट कवर में। ठीक है, चलिए, तो ओव्यूल हो जाता है एंड फॉर्म करेगा, सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट में ही ना बनेगा क्योंकि ओवरी बन गया है फ्रूट, अब फ्रूट के अंदर, ओवरी के अंदर था ओव्यूल, तो सीड अंदर आ गया, ऊपर से फ्रूट बन गया। ठीक है, अच्छा फ्रूट क्यों बनता है? एक तो सीड को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए कि ठीक है जैसे ही सीड बना वो झड़ के अब मिट्टी में गिर न जाए। अगर फल में रहेगा तो हो सकता है कि उसका फल टूट के कहीं डगर के दूसरा जगह चले जाए और दूसरा जगह उसका प्लांट बन जाए। कोई भी अपना प्लांट क्या चाहता है कि मेरा ही खाली प्लांट जंगल में रहे, बाकी कुछ ना रहे। ठीक है, कोई भी यही चाहता है। अरे इंसान भी तो यही चाहता है, सब जानवर को प्लांट को काट के क्या बना रहा है? बिल्डिंग। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो आप मोहल्ला का सारा जमीन खरीद लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास 50 अरब आ गया, ठीक है, तो क्या करिएगा? ओवरी के दोवरी दाम में सब आसपास के खरीद लीजिएगा, कहिए कि चलो ये सब मेरा विला बनाएंगे, एक बड़ा सा अपार्टमेंट बनाएंगे। इसीलिए ये नेचर है, ये आपका ही नेचर नहीं है, मेरा ही नेचर नहीं है, ये पूरा यूनिवर्स में जितना एनिमल है और एथी है सबका है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग अभी दूसरा ग्रह पे क्या है जीवन खोज रहे हैं, तो सबको हटा के हम लोग जगह रहेंगे। ठीक है, और कोई काम धंधा तो है नहीं हम लोग अपने के पास, चाहे वो सब भी खोज रहा होगा। ठीक है, या खोज भी लिया होगा। ऐसे नासा के एक साइंटिस्ट ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मार्स ग्रह पे और अर्थ के क्या जाने कौन जगह पे ऑलरेडी वहां अमेरिका किसी को आने जाने नहीं दिया, शूट एंड साइड का ऑर्डर है। आप वहां जाते हैं तो भले किसी देश का प्रधानमंत्री का है ना हो, मार दिए जाएंगे आप। वहां पर अमेरिका मतलब ऐसा बोला जाता है कि नासा वहां पर एथी किया हुआ है, एलियन और वहां पर आदमी से मतलब इंटरेक्शन है उस जगह पे। ठीक है, चलिए बात के बात है, अब आगे देखते हैं। एंड कहाँ है, तो आप देखिए कोटिलेडॉन जो है, आपको जब सीड को कुरा के जब निकालिएगा तो सीड कोट, कोटिलेडॉन, इम्ब्रियोनल एक्सिस सब उसमें आपको दिख जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इम्ब्रियो जो है सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थिक एंड स्वेलन स्टोरेज फूड रिजर्व, लेग्यूम में जैसा होता है। लेग्यूम में दाल क्या रहता है एक्चुअल में? वो फूड स्टोरेज फूड है। दाल एक्चुअली आपको खाने के लिए थोड़े बनाया था, वो दोनों कोटिलेडॉन इसलिए बनाया था कि जैसे कि वो फुला के रखा हुआ है, मतलब उसमें फूड स्टोरेज किया तो फूल गया है, स्वेलन हो गया है, तो क्यों रखा था? जब सीड जर्मिनेट करेगा उस समय यूज करेगा वो दाल को। ठीक है, चलिए, एंड मैच्योर सीड में कुछ में, अब देखिए कुछ में कोटिलेडॉन बचा रहता है और कुछ में कोटिलेडॉन नहीं बचा रहता है। तो जिसमें नहीं बचा रहता है उसमें क्या बोलते हैं? उसको नॉन लेगुमिनस और लेगुमिनस। ठीक है, देखिए मैच्योर सीड नॉन लेगुमिनस होता है। ठीक है, एंड नॉन लेगुमिनस सीड नो रेसिड्यू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जिसमें नहीं रहता है सीड में उसको क्या बोलते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्बुमिनस। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस। और जिसमें रहता है उसमें क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस। एल्बुमिनस रिमेन एंड पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म जिसमें कंप्लीटली नहीं यूज हुआ है, नॉट कंप्लीटली यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे व्हीट में, मेज में, बार्ली में, ये सब क्या है आपका? बताइए, नॉन एल्बुमिनस है। ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। किसमें रहता है? अरे कोकोनट में, कास्टर में। ठीक है, एक और बात है, कुछ प्लांट जैसे ब्लैक पेपर जानते हैं क्या होता है? अरे ये जो ये नहीं होता काला काला जो मसाला में यूज होता है, गोल गोल काला काला रहता है, बहुत तीता लगता है, मरीच, ब्लैक पेपर उसी को बोलते हैं। तो ब्लैक पेपर में क्या होता है, और बीट में और ब्लैक पेपर में न्यूसेलस भी रह जाता है, परसिस्टेंट करता है। न्यूसेलस याद है क्या है? पहले ही बताइए। जब हम लोग अंडा बनना, जब एमसीसी याद है? मेगा, हाँ कुछ था ना, मदर सेल, मेगा मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। हाँ मेगा स्पोर मदर सेल। तो वहां पर एक बीच में एक स्ट्रक्चर बनता था स्पोरोलिन, उसी से मेगा स्पोर मदर सेल बनता था। ठीक है, तो वो स्पोरोलिन इसमें भी प्रेजेंट रहता है, न्यूसेलस भी प्रेजेंट रहता है। न्यूसेलस क्या है? एक
Covering. अंडा बनता था, अंडा बनने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन देने वाला वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूसेलस हम पीछे पढ़ा चुके हैं, थोड़ा जाके देखिएगा। ठीक है, जो अंडा बनता था उस समय, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन देने वाला चीज है। तो वो भी कभी कभी किसी किसी सीड में परसिस्टेंट रह जाता है। किसमें? ब्लैक पेपर में और बताइए बीट में। हाँ, बीट जानते हैं ना, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए, एंड बीट में ये ऑल्सो परसिस्टेंट एंड रेसिडुअल कंसिस्टेंट न्यूसेलस इज पेरिस स्पर्म, और उसका नाम अब न्यूसेलस का बदल के क्या हो जाता है? पेरी स्पर्म बोलते हैं। न्यूसेलस एक्चुअल में वो अंडा को न्यूट्रिशन देने के लिए बना था, लेकिन वो बाद में जब अगर डिजेनरेट नहीं किया, वो बाद में परसिस्टेंट रह गया सीड में चाहे फॉल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरी स्पर्म। कोई दिक्कत? क्योंकि ये स्पर्म के टाइम के ही काम चीज है, इसीलिए पेरी स्पर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट याद है? हाँ, अरे लेयर जो था उसका इंटरनल हाँ, और लेयर external। था जो इम्ब्रियो सैक का लेयर था। इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। देखे थे न? तो देख लीजिए फिगर। हाँ, पीछे था, देख लीजिए वो कहाँ है, निकालिए और निकालिए। पीछे पीछे था कहीं, हम पढ़ाए हैं, याद पड़ रहा 25 होगा। 25 पेज नंबर। 25 पेज नंबर में आइए। हाँ देखिए, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट दिख गया ना? ओव्यूल में है, ओव्यूल का कवरिंग है। तो कह रहा है कि इंटेगुमेंट जो ओव्यूल का कवरिंग है वो टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सीड कोट बन जाता है। क्योंकि ओव्यूल ही सीड बना है, तो ओव्यूल का कवर क्या बन जाएगा? सीड कोट। कोई दिक्कत? नहीं, ओव्यूल क्या बना था? सीड। ओव्यूल का कवर क्या बन जाएगा? सीड कोट। सीड ठीक है, कोट। जो चना को हम लोग छीलते हैं वो एक्चुअल में क्या था? इंटेगुमेंट था। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट ही सीड कोट है। जो दाल को छीलिएगा ना, तो वो क्या है? भूसी, जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट है। यानी अब चावल को जो छिलका हटाते हैं वो क्या है? धान का जो छिलका हटा के चावल बनाते हैं वो क्या है? इंटेगुमेंट है। इंटेगमेंट। पढ़िएगा तब ना कुछ समझ आएगा कि चीज का है ना है। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी चीज है। दुनिया में अगर कोई चीज बहुत बेहतर, आप बचवा तो नहीं, फी वो नहीं जमा कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, मेरा तो अकाउंट भी खाली हो गया। वो इन राखी का भी करना है ऑर्डर, थोड़ा आप लोग देते तब ना इनका भी ऑर्डर कर देते। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, एक दो दिन में कोई दिक्कत नहीं। अंकित बाबू तो काजी ने कहाँ रह रहे हैं। चलिए, कहाँ थे हम लोग? अब कह रहा है कि जैसे देखिए इंटेगमेंट हो जाएगा। और अब एक और बात रही है, जो माइक्रोपाइलर इंड था किसमें? इम्ब्रियो सैक में, जहां से वो पोलन ट्यूब घुसता था। याद पड़ रहा है? पोलन ट्यूब जहां से घुसता था। ठीक है, तो वो माइक्रोपिलर इंड स्मॉल पोर में बदल जाता है। सीड कोट में भी वो पोर रहता है। हम कल चना लाएंगे ताकि चना कैसे फूल जाता है? क्योंकि वही पोर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वही वो एक्चुअल में पोर क्या था? माइक्रो माइक्रो पाइलर था। माइक्रोपाइल में जो छेद था वही था। ठीक है, जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होता है। याद है ना? ठीक है, और वो फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन और वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन में ही। मैच्योर सीड को एब्जॉर्ब करने में ऑक्सीजन और वाटर वहीं से अंदर घुसता है। ठीक है, अब जानते हैं जो सीड होता है उसमें बहुत कम पानी होता है। मैच्योर सीड और ड्राई सीड में रिलेटिवली 10 से 15% ही पानी होता है। अब देखिए, धान जस्ट ही खेत से कटाया है, तो वो 6 महीना बाद अगर 100 किलो धान खरीदिएगा तो कितना हो जाएगा? कुछ पता है? या तो सूख कम से कम जाता, 90 किलो हो कम हो जाएगा, जाएगा। उससे भी कम हो सकता है। माने 80 से 90 किलो में बदल जाएगा वो, उसका वेट कम होते जाएगा। क्योंकि जैसे ही सीड क्या होता है? मैच्योर होता है, वाटर कंटेंट को क्या करते रहता है? रिड्यूस कम करते कर रहता है। देगा। क्योंकि जितना वाटर उसमें कंटेंट रहेगा उतना उसमें मेटाबॉलिज्म होगा और उसका एनर्जी यूज होते रहेगा। वो डोमिनेंसी स्टेज में जाने के लिए इम्ब्रियो स्लो डाउन करता है। इंटर डोमिनेंसी स्टेट में वो अपना क्या करता है? जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देता है? स्लो डाउन, इनएक्टिव कर देता है।
ठीक है, डोरमेंसी लिख रहा है ना, इनएक्टिव कर देता है। हाँ, जिसको डोमिनेंसी बोलते हैं। सीड अपना क्या करता है, वाटर कंटेंट को सुखाता है, कम करता है, का है, रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि उसको जाना है डोमिनेंसी स्टेज में। अगर वाटर रहेगा तो जर्मिनेट नहीं कर जाएगा। देखते हैं जो सुखाया चावल सुखाया हुआ धान जल्दी नहीं खराब होता है, लेकिन आप तुरंत धान काट के या उसको पीट के या बोरी में करके या रख दीजिएगा ना, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर है। ठीक है, एंड ये एडिक्वेट ऑक्सीजन मॉइस्चर। आप देखिए, जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा सीड का, जहां पर मॉइस्चर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और टेम्परेचर भी सुटेबल होगा, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए सीजन में अपना जर्मिनेट करता है। अभी गेहूं जर्मिनेट तो कर जाएगा लेकिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओम नमः शिवाय। अब जो है ओव्यूल मैच्योर हो जाता है सीड में, बता दिए हैं। ओवरी डेवलप हो जाता है आपका फ्रूट में, ये भी बता दिए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, सीड, ओवरी, फ्रूट एंड प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सीड, ओव्यूल को सीड में बनना, ओवरी को फ्रूट में बनना, साइमल्टेनियसली होता है, मतलब साथ साथ होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, आप अमरूद कच्चा तोड़िएगा तो सीड भी उसमें बच्चा जैसा लगेगा, आपको छोटा छोटा लगेगा। आप पक जाएगा अमरूद तो उसमें सीड भी पक जाता है, क्या कड़ा लगने लगता है सीड। ये सब देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आपको दिखेगा भी तब जब आप नॉलेज रहेगा। हम लोग का जो एनाटॉमी का जो बीडी चौरसिया मैंने इंडिया का सबसे बढ़िया प्रोफेसर मानिए, क्योंकि उन्हीं का पूरा इंडिया में उन्हीं का बुक चलता है, तो सब बढ़िया ना माना जाएगा जी। एम्स हो चाहे बीजीएमसी बेतिया हो, सब में क्या है, वही बुक चलता है, बीडी चौरसिया। तो बीडी चौरसिया बताते हैं कि आपका आंख वो देख ही नहीं सकता जो आपको ब्रेन के नहीं पता है। बॉडी में आपका चोट लगा हुआ आ जाएगा हड्डी में, तो आपको जितना पता है उतना ही ना, हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कौन नस को दबा रहा होगा, कौन वेन कट गया होगा, कौन मसल में दर्द हो रहा होगा, किस कहाँ फ्रैक्चर हुआ था, कैसे जुटेगा, सब दिखेगा, क्योंकि हम लोग सब पढ़े हैं। विदाउट नॉलेज आपका आंख देख भी नहीं सकता, दिखेगा भी नहीं उसको। अब अमरूद खा रहे थे लेकिन ये बात पता था, ये तो देखे थे कि छोटा छोटा बिया रहता है, जब सोचे चलो अभी भाती है इसीलिए बिया भी भाती है, नहीं, वो एक्चुअल में क्यों है, क्योंकि दोनों साथ साथ में क्या करता है, डेवलप करता है। जैसे जैसे फ्रूट डेवलप करेगा ऐसे सीड डेवलप करेगा। ठीक है, तो आप खाइएगा और मिलेगा तो आप किसी को बता सकते हैं। आप देख, यहां पर क्या है कि वॉल ऑफ ओवरी जो डेवलप हो जाता है किसमें, पेरिकार्प, फ्रूट के वाल में, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। हम लोग बहुत जान लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। ब्लू से नहीं, ब्लैक से नहीं, ब्लू से रेड इधर अंडरलाइन करिए, पेरिकार्प। कह रहे जैसे फ्लेसी फ्लेसी फ्रूट में देख लीजिए, गुआभा है, ऑरेंज है, मैंगो है। ठीक है, और ड्राई फ्रूट भी होता है, जैसे ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है। मस्टर्ड क्या है, फूल ही है। ठीक है, वो सरसों। फूल में फूल, हाँ सरसों, फूल को ही जब फोड़ते हैं, पीटते हैं तो वो बीज उसमें निकल जाता है, उसका फ्रूट खाने लायक नहीं रहता है। फिर भी उसको हम लोग भूसा बना के गाय भैंस को खिलाते हैं, उसके छिलका को नहीं, जो जिसमें सीड बंद रहता है, याद है, वो लंबा होता है, सीड बंद रहता है, उसको भी यूज किया जाता है खाने में। हाँ, 5-6 उसमें सीड रहता है, 10 भी रहता है। ठीक है, साइज पे। ठीक है, तो ये करता है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट जो है डिस्पर्स मैकेनिज्म के, डिस्पर्सल मैकेनिज्म जानते हैं, एक जगह से दूसरे जगह फूड को जाना, डिस्पर्सल मैकेनिज्म के स्टडी पर हम लोग अर्लियर रिलेशनशिप हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितना ओव्यूल होगा, कितना ओवरी होगा, कितना सीड होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे सेमर के रुई में जो फल होता है वो सब रुई में बदल जाता है, और वो सब सब रुई सीड में सटा रहता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है कि मेरा सीड दूर दूर तक जाके पौधा बनाए, समझे। ठीक है, देखिए, जो लिविंग सिस्टम का दो ही मेन बेसिक है, एक है अपना सर्वाइवल और अपना बच्चा पैदा करना। ठीक है, वो अलग बात है कि आप सर्वाइवल में ही जोड़ दिए हैं पढ़ाई को, सर्वाइवल में ही जोड़ दिए हैं पूजा पाठ को, लेकिन एक्चुअल में ये सब करने के लिए कोई नेचर नहीं कहता है। नेचर कहता है कि तुम बचे रहो, बचने के लिए भले दूसरे को मार डालो। अब देखिए, शेर भूखे मर जाएगा, उससे बढ़िया क्या करता है, मार के खा लेता है। ठीक है, ये नेचर का जो बेसिक रूल है।
वो नहीं कहता है समाज सेवा करो, ये करो, ये सब क्या है, ये एक, अब हम लोग के पास ब्रेन आ गया, ब्रेन आ गया तो क्या है, एक एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड माने क्या होता है, उस तरीके से ना जिएंगे। अब जानवर थोड़े हैं कि खाली मारेंगे खाएंगे और अपना बच्चा पैदा करेंगे, खाली उतने काम थोड़े करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कितना टाइम हो गया है? अभी 8 नहीं बजा है। अभी 8 नहीं बजा है, तो अभी आगे पढ़ाई होगा तभी पेज खत्म हो जाएगा। अब कह रहे इन मोस्ट प्लांट में जो टाइम, अंकित बाबू समझ आ रहा है तो बोलिए ना हाँ चैट करके। जी जी। जी जी ठीक है। अब क्लास में कब आ रहे हैं, ऑफलाइन में कब आ रहे हैं? कल से। कल से? हम देने की फिर कल सोइएगा। मस्त मौला आदमी है जी। तो चलिए, करे मेनी मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से जब फ्रूट डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पर अदर फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट कर जाता है और फॉल ऑफ कर जाता है। अदर फ्लोरल पार्ट याद है, क्लोरा है, कैलिक्स है, ठीक है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, इस सब क्या होता है, झड़ जाता है। ठीक है, झड़ जाता है, डिजेनरेट करता है, फॉल ऑफ कर जाता है। जैसे ही फल बनेगा देखिएगा सारा फूल का चीज मटेरियल सूख जाता है। कभी देखे हैं कनैल का फूल? कनैल का फूल देखिएगा जैसे फल बनेगा ना वो फूलवा झड़ जाएगा। ठीक है, एंड फॉल ऑफ कर जाता है। एंड कनैल जानते हैं ना, पीला पीला होता है। एंड हो सकता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ और नाम हो सकता है। वही नाम है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है। एंड ये देखिए फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू, ठीक है, ये जो है थैलमस बन जाता है। थैलमस याद है, जिसपे ओवरी रहता था, यस सर। ओवरी स्टिग्मा स्टाइल जिस पर स्टैंड करता था उसको थैलमस बोलते थे। पीछे जाके देख लीजिए फिगर में, देखिए, निकालिए निकालिए देखिए। और पीछे, और पीछे कहाँ जाइए, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 निकालिए जी। 12 अब पढ़ाए है इसीलिए आपको बोले। अब हो सकता है रेबित को पढ़ा दिए हो, लेकिन फिगर नंबर कितना है? फिगर नंबर डी का थैलमस नहीं है इसमें, मेल थैलेमस, ओ वो थैलस है। हाँ, हम्म, थैलेमस। थैलमस हम पढ़ाए हैं। वो एक, देखिए ओवरी जिस पे रहता है ना, एंड ओवरी जहां रहता है उसको थैलमस बोलते हैं। इसमें नहीं दिया, 11 में पढ़ाया। 11 ना है, देखिए ना आप 2.7 फिगर देखिए, पेज नंबर 25 का, 25 का देखिए, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, थैलमस है। तो वो किसी किसी का ओवरी फ्रूट में ना बदल कर ओवरी को जो स्ट्रक्चर सपोर्ट करते रहता है फ्लावर के टाइम पे, वही फ्रूट बन जाता है। और कौन कौन बन जाता है भैया? वो है आपका सेब, वो है आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जानते हैं ना? स्ट्रॉबेरी। अरे लीची जैसा रेड रेड होता है, हम्म। नहीं जानते हैं? ये क्या स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है फिगर में आगे? नाशपाती। नाशपाती नहीं है, स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी का रेड प्रचार नहीं देता, रेड। कॉन्डम का प्रचार में देता है हाँ देखे हैं। तब, महाराज कहीं का। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी और ये क्या है आपका काजू, इस सब का जो है थैलमस ही बन जाता है फ्रूट में, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट। ठीक है, क्योंकि जिसका ओवरी फ्रूट बनेगा वो ट्रू फ्रूट है, और जिसका अदर पार्ट फ्रूट बन जाएगा। जैसे शकरकंद, शकरकंद में क्या है, जड़ बन जाता है। गाजर, गाजर में क्या है, टैप रूट बन जाता है फ्रूट। तो वो सब फॉल्स फ्रूट है। क्या है? फॉल्स, फॉल्स फ्रूट। फास्ट फ्रूट ना, फॉल्स गलत, माने झूठा फ्रूट। ठीक है, फ्रूट एक्चुअल में कौन कहलाएगा? जो ओवरी से बने। ठीक है, ओवरी मैंगो से क्या बने। है, ट्रू फ्रूट। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट में कौन कौन है? मोस्ट ऑफ द जो है ना ट्रू फ्रूट ही होता है। जैसे एग्जांपल में क्या है, आपका अमरूद है, आम एप्पल। है। हाँ? एप्पल नहीं, एप्पल फॉल्स फ्रूट में आता है। फॉल्स, हाँ हाँ फॉल्स में। फॉल्स फ्रूट वाला स्ट्रॉबेरी, एप्पल और ओवरी। जो देखिए एप्पल को बीचे बीच काटिएगा तो देखिए आपको ओवरी के अंदर सीड दिख जाएगा। तो ओवरी एक एक सीथ जैसा हो जाता है, मतलब एक कवर जैसा हो जाता है, पतला, जो कड़ा होता है, खाने लायक नहीं होता है।
ठीक है, हल्का कड़ा, अब इतना नहीं दांत नहीं टूट जाए आपका, ठीक है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है फर्टिलाइज करने के बाद माने ट्रू फ्रूट ही बनाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, फॉल्स फ्रूट भी है। 3 गो तो अब डेली यूज में स्ट्रॉबेरी भी खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रॉबेरी जानते हैं कॉन्डम में क्यों प्रचार किया जाता है? मूड इलिवेटिंग स्ट्रॉबेरी जो फ्रूट है, इसमें खाइएगा ना तो मूड इलिवेट करता है। मूड इलिवेट मतलब खुशी महसूस होता है। स्ट्रॉबेरी फल खाइएगा तो आपको थोड़ा सा कुछ देर के बाद खुशी महसूस होगा, ठीक है। इसीलिए उसको यूज किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग और उसको ब्रांडिंग करने में, ब्रांडिंग मतलब एडवर्टाइज करने में, ठीक है। तो आगे हमारे पास पेज नहीं है, हमको फोटो खींचना पड़ेगा। कहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे? गुलाब जामुन। किसको? स्ट्रॉबेरी को? पता नहीं, हम कौन खेती करते हैं स्ट्रॉबेरी का, हमको लग रहा है खाए भी नहीं है। ये कैसे बन गया? इसको सीधा कैसे करेंगे? रोटेट कीजिए। अंकित बाबू के क्या हाल है जी? सब बढ़िया है फिर। सब बढ़िया है, बढ़िया ही रहना चाहिए। आप देखिए ये सब फ्रूट देखिए कौन कौन है, क्या क्या है। अब कह रहा है कि देखिए ये कोटिलेडॉन है, ये दिख रहा है, ये माइक्रोपाइलर है, ठीक है। इसमें देखिए कोटिलेडॉन, इंडोस्पर्म, सीड कोट, हाइपोकोटाइल दिख रहा है सब। ये रूट टिप, रूट कैप, सूट कैप सब दिख रहा है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लोग फिगर को। ये देखिए मोनोकॉट का है, ठीक है। इसमें ये कोटिलेडॉन है, ये सूट कैप है, ये हाइपोकोटाइल है, रूट कैप है। कौन कौन क्या है? ये इंडोस्पर्म है। कोई कोई में इंडोस्पर्म परसिस्टेंट रह जाता है सीड में ही, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या क्या है, ये मेज वाला है। स्कुटेलम देखिए कहाँ है, इंडोस्पर्म कहाँ है, पेरिकार्प कहाँ है, ठीक है। कोलेप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, ये सब पढ़ चुके हैं ना। ये सब कहाँ कहाँ है, ये मेज वाला होगा, ठीक है। कहता इन व्हिच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन से अगर डेवलप कर जाएगा उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे हम लोग। जैसे कौन है? बनाना। बनाना क्या है एक्चुअल में? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस, पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जैसे ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम लोग अपने मैन मेड फ्रूट जो होता है उसमें सीड नहीं होता है। केला में जो देखिएगा पीला वाला केला जो नेचुरल केला है उसमें देखिएगा सीड रहता है, लेकिन हरा वाला केला जो लंबा लंबा होता है वो क्या कहला कि उसमें सीड नहीं रहता है, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है। आज जिस फ्रूट में आपको सीड नहीं मिले वो पार्थेनोकार्पिक है, समझे? फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बना है। जैसे गाजर फर्टिलाइजेशन नहीं करता है और फिर नहीं बनता है। गाजर क्या करता है? अपना उसी में एनर्जी स्टोर करता है नया गाजर बनाने के लिए। कोई दिक्कत है? हाँ, उससे पहले हम लोग उसको खा जाते हैं। चलिए अब क्या है, सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। सीड जो है
ऑफर्स करता है बहुत सारे एडवांटेज एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट को। पहला क्या करता है, फर्स्टली द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आर सच एज पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एंड सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेंट। कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन अगर सीड है तो कहीं भी छीड़ दीजिए, तो ये नहीं कि जैसे जो मोसेस में था उसके ब्रायोफाइटा एल्गी में था कि भाई वाटर आएगा फिर जाके हमारा सीड को यहाँ यहाँ पहुंचाएगा। तो ये एंजियोस्पर्म का एक एडवांटेज है कि भाई सीड बना लेता है तो कोई पक्षी भी फल उसका जब तोड़ के ले जाता है खाने के लिए तो वो सीड को उधर फेंक देता है, ठीक है, तो वो जर्मिनेट कर जाता है तो उसको फैल जाता है, ठीक है। तो जो ये डिस्पर्स करने का एडेप्टिव टू स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल ऑफ ए न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज। अब क्या करता है कि ये फूड का सीड बनने के कारण उसका डिस्पर्सल आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे सुगा है पका हुआ आम पीला आम को ही तोड़ता है और तोड़ के अपने बच्चा को खिलाने के लिए जाता है, तो क्या हो जाएगा फिर खा के तो फिर पौधा के पास पहुंचाने नहीं आएगा, उसका सीड को वहीं पे गिरा देगा तो वहां भी एक आम का पौधा निकल जाएगा। तो ये प्लांट एक्चुअल में सीड बनाया क्या खाती है कि हम बहुत ज्यादा जगह फैल सकें, ठीक है। आप अपना बच्चा पैदा क्यों करते हैं, भले आपको लगता है कि नहीं हम मजा के लिए एथी कर रहे हैं सेक्स कर रहे हैं, ना ना ना, नेचर आपको मजा दे रहा है, ठीक है। नेचर आपको इस तरह से बॉडी बनाया है जो आपको अच्छा लग रहा है ऐसा करना, नहीं तो एक्चुअल में नेचर आपको नया स्पीसीज बनाने के लिए वो काम करवा रहा है। आपका कोई कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत है ना तो हार्मोन का क्या करिए ना, लेडीज आप में मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन भी उतना डाल दीजिए, आपको लगाव दो फिर क्या हो जाएगा फीमेल से ना होके अब हम अच्छे लगने लगेंगे आपको, समझे, मतलब कोई लड़का अच्छा लगने लगेगा, वो बॉडी वही फीलिंग भी वही लेकिन बदल जाएगा कुछ देर के लिए जब तक वो हार्मोन डिस्ट्रॉय ना कर रहे बॉडी। सोचिए, मतलब एक्चुअल में जो हम लोग सोचते हैं वो एक्चुअल में हम लोग नहीं सोच रहे हैं, केमिकल सोचवा रहा है, ठीक है। उसका एक मेंटेन लेवल किया हुआ है, जिसे हम लोग में क्या है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये हम लोग मेल सेक्स हार्मोन है। और फीमेल में क्या है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो क्या है उसका फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या हम लोग में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं होता है, होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है, और वही अमाउंट को रिवर्स कर दीजिएगा तो अब फीमेल जैसे माने आपको फीलिंग आने लगेगा, बॉडी मेल का फीलिंग जैसा आएगा आपको फीमेल का। मतलब एक्चुअल में कुछ नेचर ही हर चीज है, मतलब इसको भगवान बोल लीजिए नेचर बोल लीजिए, आप कुछ नहीं करते हैं अपने मन से, ठीक है। चलिए तो ये अब रहने देते हैं, इतना ही किया गया और पढ़ाएं। अब देखिए ये फॉल्स है, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है और एप्पल है, ये फॉल्स फ्रूट है, लिखा हुआ है ना फॉल्स फ्रूट। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल ये चैप्टर भगवान के दया से खत्म हो जाएगा। चलिए तो क्लास ऑफ करते हैं क्या, अंकित बाबू भाग गए, पहले ही भाग जाते हैं।